से जहां पर विधानसभा सीट पर हाईकोर्ट आज अपनी सुनवाई करने जा रही है। आज इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। बाबा गोरखनाथ पूर्व बीजेपी के विधायक ने एक याचिका डाली थी। याचिका वापसी को लेकर आज फैसला आ सकता है। बाबा गोरखनाथ हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस पंकज भाटिया इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो देखिए, पूर्व बीजेपी विधायक गोरखनाथ बाबा ने याचिका डाली थी, जिसके बाद से कहा जा रहा है कि अब इसको लेकर आज हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और 9 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। मिल्कीपुर सीट का पेच फंसा हुआ है, जिसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। तो कहा जा रहा है कि आज इस पूरे मामले की देखिए सुनवाई की जाएगी। तो आज का जो दिन होगा काफी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक साथ 9 सीटों पर पहले ऐलान हो चुका है, लेकिन एक ये मिल्कीपुर की जो सीट थी इस पर अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि याचिका इसमें डाली गई है, जिसकी वजह से ये इस पे इलेक्शन की डेट सामने नहीं आई। फिलहाल आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच जस्टिस पंकज भाटिया इस मामले में सुनवाई करने जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि आज इस मामले में बड़ा फैसला आ जाए। विधानसभा सीट पर हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो बाबा गोरखनाथ बता दें कि पूर्व बीजेपी विधायक जिन्होंने याचिका डाली थी और जिसको लेकर आज सुनवाई की जाएगी। और संदीप खेर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट अयोध्या की मिल्कीपुर, लेकिन 9 सीटों पर जिस तरीके से ऐलान हुआ है चुनावों को लेकर, ये सीट एक फंसी हुई है। आज ही माना जा रहा है कि आज इस पर भी फैसला आ सकता है, तो क्या कैसा रहेगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। सभी सीटों पर चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, लेकिन इन 10 सीटों में सबसे ज्यादा जो हॉट सीट थी वो थी मिल्कीपुर, क्योंकि यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं वो अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद हैं। अवधेश प्रसाद के बारे में देखिए सभी जानते हैं कि इन्होंने जो भाजपा की एक ऐतिहासिक सीट अयोध्या से जो है उनको नुकसान पहुंचाया था। तो सपा की नजरें भी थी और उसी के साथ साथ भाजपा की नजरें जो है वो मिल्कीपुर पर थी। लेकिन इसमें कानूनी अड़चन देखिए फंसी कि जो बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के खिलाफ एक याचिका दायर की थी, जिसमें ये कहा था कि उनके जो वकील है उनका रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गया था, जिसके बाद इनका ये जो पूरा एक हलफनामा है इसको कैंसिल किया जाए। लेकिन वो सांसद बन गए और उन्होंने अपनी याचिका को वापस नहीं लिया। निर्वाचन आयोग ने तिथियां घोषित की, जिसमें मिल्कीपुर जो है उसकी तिथि नहीं आई, क्योंकि उसमें याचिका दाखिल थी। बाबा गोरखनाथ कोर्ट पहुंचते हैं, वहां पर याचिका वापस लेने के लिए अपील डालते हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये पक्ष है कहना कि समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद हो या फिर उन्हीं के साथ साथ जो वहां पर तमाम जो वकील हो वो वहां पर याचिका वापस लेने को लेकर विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो मिल्कीपुर से चुनाव हार रही है, तो ऐसे में भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा सके, यानी जो हार है वो वहां पर होए ना, क्योंकि जब चुनाव नहीं होगा तो हार कैसे होगी। तो एक पार्टी की प्रतिष्ठा भी बची रहे, लेकिन भाजपा ये कह रही है सपा नहीं होने देना चाहती है। अगर सपा होने देना चाहती है तो निर्वाचन आयोग को लिख कर दे दे, क्योंकि देखिए जो नामांकन की अंतिम तिथि है वो भी बेहद करीब है। 13 नवंबर को देखिए चुनाव भी होना है, तो आज का दिन देखिए अहम है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आप बने रहेंगे आगे भी हमारे साथ में।